नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्र हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर में छपी आज की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। झारखंड में मंगलवार से लगातार हो रही बारिश से झारखंड का हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रदेश के विभिन्न जिलों में बहने वाली छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ गया। बोकारो जिले के तेनूघाट डैम और धनबाद में मैथन डैम के फाटक खोले गए हैं। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसी तरह पलामू में कोयल नदी भी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से खुट्टी में तोरपा सिमडेगा रोड का एक पुल धंस गया। इधर मौसम विभाग ने आज राज्य में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रांची के अलावा लोहरदगा, सिमडेगा, खुट्टी और गुमला में रेड अलर्ट, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू और गढ़वा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड से एक और बड़ी खबर सामने आई है। ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक 10 जुलाई को रांची में होगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। पूर्वी क्षेत्र परिषद की इस 27वीं बैठक में झारखंड सहित बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री भी आमंत्रित होंगे। केंद्र सरकार आमजनों के लिए बड़ा तोहफा लेकर आई है। सरकार ने टोल टैक्स में बढ़ते खर्च को कम करने के लिए वर्ष भर के पास की घोषणा की है। पास के लिए 3000 रुपए खर्च करने होंगे। इसके बाद पूरे वर्ष के दौरान 200 यात्राओं के लिए कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। पास केवल प्राइवेट वाहनों के लिए ही मान्य होगा और 15 अगस्त 2025 से लागू होगा। झारखंड के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन झारखंड आंदोलनकारी घोषित कर दिए गए। झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग ने 75वीं औपबंधिक सूची रामगढ़ जिले के लिए जारी की है, जिसमें शिबू सोरेन का भी नाम दिया गया है। झारखंड के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड की युवा कवयित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की को उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। गुमला की रहने वाली पार्वती तिर्की का जन्म 16 जनवरी 1994 को गुमला जिले में हुआ। झारखंड के शिक्षा विभाग से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। झारखंड के जिलों ने सरकारी स्कूलों के 50,000 बच्चों को राशि नहीं दी। इसके बाद भी पोशाक मिलने की रिपोर्ट सौंप दी। आपको बता दें, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार द्वारा राशि दिए जाने के बाद भी राज्य के सभी बच्चों को योजना का लाभ नहीं मिला और विभिन्न जिलों ने 50,000 बच्चों को राशि नहीं दी, लेकिन उन्हें पोशाक मिल जाने की रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बता दें, पोशाक वितरण रिपोर्ट में गड़बड़ी पर विभाग ने जानकारी मांगी है। झारखंड से एक और बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड के 22 जिलों में वनवासियों को संसाधन पर अधिकार नहीं मिल रहा है। झारखंड में वन अधिकार कानून के तहत मिलने वाले पट्टों और सामुदायिक वन पट्टों की स्थिति अच्छी नहीं है। आपको बता दें, 13 दिसंबर 2005 से लागू इस कानून के तहत वनवासियों को वन संसाधनों पर भी अधिकार देने का प्रावधान है, लेकिन झारखंड में धनबाद और चतरा को छोड़कर किसी भी जिले ने अब तक CFFR नहीं दिया है। धनबाद जिले में 42 और चतरा में एक समुदाय को वन संसाधन पर अब तक अधिकार मिला है। एक और बड़ी खबर सामने आई है। धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर के लिए झारखंड ने केंद्र सरकार से 1277 करोड़ रुपए मांगे हैं। राज्य के धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करते हुए कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। इसके लिए राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग से अनुदान के तौर पर 1277 करोड़ की मांग रखी है। यह कॉरिडोर देवघर से रांची को सीधे जोड़ेगा। इसमें 255 किलोमीटर की दूरी 85 किलोमीटर घटकर 170 किलोमीटर तक हो जाएगी। यह कॉरिडोर 4 धार्मिक स्थल रजरप्पा, लुगुबुरु, पारसनाथ और बाबाधाम से गुजरेगा। झारखंड के शिक्षा विभाग से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राज्य सरकार के विद्यालयों में कक्षा 6ठी से 8वीं में पढ़ने वाले 3.5 लाख विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में जूता मोजा की राशि उपलब्ध ही नहीं कराई गई। अधिक बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है, इन जिलों को जूता मोजा और पोशाक की राशि विभाग ने उपलब्ध कराया ही नहीं है, तो फिर इन बच्चों को जूता मोजा और पोशाक कैसे उपलब्ध करा दिया गया। अब इस रिपोर्ट के बाद से शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में है और इस मामले पर जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। झारखंड की हेमंत सरकार 12वीं पास बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और HCL टेक के बीच टेकबी कार्यक्रम के तहत MOU हुआ है।
अब इसके तहत गरीबी आड़े नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के बच्चों को पढ़ाई में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू की गई है। अब तकनीकी प्रशिक्षण देने का भी हेमंत सरकार ने मन बना लिया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी राज्य की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।